तो हेलो बच्चों, वेलकम माय चैनल। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ पाठ्यक्रम के अर्थ, प्रकृति तथा इसको इस संगठित करने वाले घटक। ठीक है, तो चलिए हम पहले देखते हैं पाठ्यक्रम होता क्या है। तो इसका अर्थ है हमारा, अंग्रेजी भाषा में पाठ्यक्रम के लिए करिकुलम शब्द का प्रयोग किया जाता है। करिकुलम शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है तथा यह लैटिन शब्द कुरेड से बना है। कुरेड का अर्थ है दौड़ का मैदान, रेस कोर्स। शिक्षा के अंतर्गत इसका अर्थ है कार्य क्षेत्र अथवा दौड़ का मैदान। ठीक है, अब हम देखेंगे पाठ्यक्रम की परिभाषा। एनएनजी के अनुसार पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है। ठीक है, मुनरो जी के अनुसार पाठ्यक्रम में वे सब क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं। हॉर्न के अनुसार पाठ्यक्रम वह है जो बालकों को पढ़ाया जाता है यह शांतिपूर्ण पढ़ने या सीखने से अधिक है। तो आप लोगों को मैंने यहाँ पे अर्थ बता दिया, इसकी परिभाषा, पाठ्यक्रम की परिभाषा बता दिया। उसके आगे हम देखते हैं। तो इसके आगे है पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित करने वाले कारक संगठित। ठीक है, तो पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक है हमारे सामाजिक परिवर्तन, तकनीकी प्रगति, ज्ञान में तीव्र वृद्धि, शासन प्रणाली, परीक्षा प्रणाली, अध्ययन समिति, शिक्षा व्यवस्था, राजनीतिक शक्तियां, विभिन्न शिक्षा आयोग व समितियां, सामाजिक, आर्थिक व जनसंख्या शक्तियां। ठीक है, तो हमने क्या देखा, पाठ्यक्रम विकास में प्रभावित करने पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, यही है जो हमारे पाठ्यक्रम को प्रभावित करते हैं। अब हम देखेंगे पाठ्यक्रम के उद्देश्य। शिक्षा की प्रक्रिया के 3 प्रमुख घटक हैं, एक शिक्षक, एक छात्र और एक पाठ्यक्रम, टीचर, स्टूडेंट और सिलेबस। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे छात्रों को सर्वांगीण विकास करना। क्या क्या उद्देश्य है देख सकते हैं आप लोग। पाठ्यक्रम के उद्देश्य में पढ़ने जा रही हूँ। छात्रों के सर्वांगीण विकास करना, सभ्यता व संस्कृति का हस्तांतरण तथा विकास करना, बालक का नैतिक विकास करना, बालक की मानसिक शक्तियों का विकास करना, बालक के रचनात्मक और सृजनात्मक विकास करना, बालक में गतिशील लचीले मस्तिष्क का विकास करना, खोज की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, बालकों को भावी जीवन के लिए तैयार करना, बालकों में लोकतांत्रिक भावना या विकास करना, बालकों में रुचि का विकास करना। तो हमने क्या देखा, पाठ्यक्रम के उद्देश्य। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे पाठ्यक्रम का क्षेत्र। तो ये है हमारा पाठ्यक्रम का क्षेत्र। बालकों के लक्ष्यों और उद्देश्यों का निर्धारण, नवीन प्रवृत्तियों का साहचर्य, बालकों के संज्ञानात्मक विकास का पोषण, बालकों के सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य का संवर्धन, अधिगम हेतु व्यवस्था, छात्रों का व्यक्तित्व बोध एवं उसके अनुरूप शिक्षण व्यवस्था, समस्त कार्यक्रमों एवं बालकों के कार्यों का मूल्यांकन। इसके बाद हम देखेंगे पाठ्यक्रम के प्रकार। ठीक है, पाठ्यक्रम के कौन कौन से प्रकार होते हैं। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम, शिल्पकला पाठ्यक्रम, एकीकृत पाठ्यक्रम, व्यवसाय केंद्रित पाठ्यक्रम। तो हमने आज की वीडियो में क्या क्या देखा, पाठ्यक्रम के प्रकार, पाठ्यक्रम के क्षेत्र, ठीक है, पाठ्यक्रम के उद्देश्य,
पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक, पाठ्यक्रम की परिभाषा और उसके अर्थ। तो आई होप आप लोगों को पाठ्यक्रम से संबंधित सारे क्वेश्चन को मैंने समझा दिए हैं। अगर पाठ्यक्रम का कोई सा भी क्वेश्चन, पाठ्यक्रम से रिलेटेड अगर कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं, जैसे पाठ्यक्रम क्या है, उसकी परिभाषा दीजिए, उसका क्षेत्र बताइए, उसका प्रकार प्रकार बताइए, उसको प्रभावित करने वाले कारक बताइए, उसका उद्देश्य बताइए, तो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।